सिर्फ लोहा को ही सोना बना सकती है। तो एक कलयुग में पारस मणि, ये भागवत की कथा को कहा है कि पारस मणि है और मानुष का लोहा है, देवता चांदी है, लोहा में आए हैं और लोहा को ये पारस मणि सोना बना सकती है, भगवान के परम धाम पहुंचा सकती है। तो अपने जीवन को इसमें रगड़ना पड़ेगा, इस कथा को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तब आप सोना बनोगे, तब आप भगवान के परम धाम को पाओगे। आइए कथा की ओर चलते हैं। आज वृंदावन में ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए हैं, उसकी माता भक्ति जवान है, माँ जवान है, दोनों बेटा बूढ़ा हो गए सियान। अब माता भक्ति अपन दोनों बेटा गोदी में बैठा के रोवत है, हे भगवान ये कैसे दिन आ गए। माँ जवान है, बेटा मन सियान हो गए, निच्चर बुढ़ा गए। रोने लगी माँ भक्ति। इधर नारद जी आज ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु ये बता मुझे कि सुख और शांति कहाँ है, कहाँ सुख शांति मिलता है। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा धरती लोक में सुख शांति है। बोले यहाँ क्या है? बोले जगह जगह कीर्तन भजन, जगह जगह तीर्थ, माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, ये धरती में ही सुख और शांति है। नारद जी ब्रह्मलोक से सीधा धरती पहुंच गए। जैसे धरती में नारद जी आए तो मन में सोचते यहाँ तो सुख शांति हवा कहे। तो सबसे पहली मैं तीर्थ क्षेत्र में जाऊं, तीर्थ यात्रा में। और जैसे तीर्थ में गई तो कहा देखा थे पंडा पुजारी मन ढोंगी बन गए, पाखंडी बन गए, लूटपाट करत हैं। नारद ने कहा यहाँ पे शांति नहीं है, सुख नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊं? बोले कि धरती का देवता ब्राह्मण है, ब्राह्मण के घर मुझे चलना चाहिए, ब्राह्मण के घर में सुख शांति होगा। जैसे नारद जी एक ब्राह्मण के घर में गए, दरवाजा बंद था, नारद जी ने झांक कर देखा तो ब्राह्मण देवता शराब पिया है और शराब पी के आंगन में पलंग में सोए है, आँखी मुदा है और क्या बोलते है कि हे देवी और शराब लाओ। अब उनका पत्नी बोलते स्वामी शराब तो खत्म हो गई, खरीद कर लाओ। बोले पैसा नहीं है, एक काम कर अलमारी रखो, ओमा है गीता भागवत रामायण, बोला बेच के ला शराब। नारद ने कहा राम राम, ये ब्राह्मण देवता होकर वेद पुराण को बेचकर शराब पी रहे हैं। ये ब्राह्मण के घर भी सुख शांति नहीं है धरती में। अब मैं कहाँ जाऊं? पिताजी ने मुझे भेज दिया है सुख शांति पाने के लिए। अच्छा मुझे गृहस्थ में जाना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ में परिवार है, पुत्र है, खेती खार है, संपत्ति है, कारोबार है। जैसे गृहस्थ में गया तो क्या देखते हैं? भाई भाई झगड़े, बाप बेटा का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, केवल झगड़ा ही झगड़ा है परिवार में, गृहस्थ में। किसी गृहस्थ के घर में भी सुख शांति नहीं है। नारद ने कहा गृहस्थ में भी सुख शांति नहीं है। अब कहाँ जाऊं? चलो हाँ, नारी को देवी कहा गया है, नारी के पास सुख शांति होगा। जैसे नारद जी गए तो वहां दूर में बहुत नारी बैठी है। नारद जी ने दूर से देखा, नारी अपने सुंदरता को बेच रही है, अपनी इज्जत को बेच रही है। कि नारी के पास भी सुख शांति नहीं है, तो पिताजी ने मुझे क्यों भेजा? मुझे कहाँ मिलेगा सुख और शांति? नारद जी बोला अच्छा एक काम करता हूँ, वृंदावन जाना चाहिए, क्योंकि वृंदावन में भगवान ने लीला किया है, भगवान ने चरित्र किया है। आज नारद जी जैसे वृंदावन पहुंच रहे हैं, इधर माता भक्ति अपने दोनों बेटे को गोद में लेकर रो रही है। जैसे नारद जी को देखा, माता भक्ति ने आवाज लगाती है कि भो भो साधु क्षणमोत्तिष्ठ मञ्जाता विनाशाय
आज जैसे भक्ति में आवाज लगाई, नारद जी के कान में आवाज गई तो नारद जी को लगा कोई नारी रो रही है जो मुझे पुकार रही है, उसके पास चलना चाहिए। जैसे नारद वहां पे गए तो क्या देखते हैं, एक सुंदर जवान है, कन्या और दो वृद्ध पुरुष उसके बगल में सो रहे हैं, लेटे हैं। नारद ने कहा, देवी तुम कौन हो? तब माता भक्ति के थे, नारद मोर नाम है भक्ति, मन दोनों जन मोर बेटा है, ज्ञान और वैराग्य। नारद के थे, भक्ति तय 16 साल के सुंदर कन्या पर उम्र दिखा था। अब एक निच्चर सियान मतलब बेटा बताता नहीं था भक्ति, वही पाए के तो रोवत था महाराज। तब नारद ने कहा, ये भक्ति ये बता, ये जितनी नारी खड़ी है सब कौन है? बोले ये नदी है, रूप बनाकर आई है। ये लोग मुझे कह रही है, समझावत है बोला कि मत रो भक्ति, रोए मत, धूखा नहीं भागा है, किस्मत में लिखा है तेरा भोगे न पढ़ी, मत रो भक्ति मन बोला समझावत है। पर नारद जी के सामने भक्ति कहती है, नारद जी मैं भक्ति हूँ, जैसे वृंदावन में आई मैं तो जवान हो गई, पर मेरे दोनों बेटा वृद्ध हो गए हैं। अगर मेरा बेटा ये भारत देश में ठीक नहीं होगा तो मैं भारत देश को छोड़कर चली जाऊंगी। जैसे कहा नारद जी कांप गए, दोनों हाथ जोड़िए भक्ति, ऐसा मत बोल भक्ति, क्योंकि भक्ति है तभी तो भगवान है। भक्ति है तब आप लोग कथा सुनने के लिए बैठे हो। भक्ति है तो मंदिर में भगवान है, भक्ति है तो कसाई के घर में भगवान आ जाते हैं, और भक्ति नहीं रहेगी तो कहां से भगवान आएगा। इसीलिए भक्ति तो ये भारत देश को छोड़कर मत जा, क्योंकि भगवान का 24 अवतार इसी देश में हुआ है। नारद ने कहा, भक्ति चिंता मत कर, मैं कुछ उपाय करता हूँ। नारद ने मंत्र सुनाया, गीता सुनाया, रामायण सुनाया, 4 वेद 6 शास्त्र सुना दिए। नारद ने आवाज लगाया, उठो बेटा वैराग्य, जागो ज्ञान, तुहर माँ रोवत है बेटा उठा। थोड़ा देर के लिए उठी तब फिर सो गई। नारद जी के थे, मार जाही कारे, चल गीता सुना दो। नारद ने गीता का मंत्र दिया, पर कुछ देर के लिए ज्ञान वैराग्य जगा, उसके बाद फिर सो गए। नारद ने कहा, मेरे से ठीक होने वाला नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे नारद, ये ज्ञान वैराग्य को सत्संग सुनाओ, सत्संग से ठीक होगा ज्ञान वैराग्य को। अब नारद जी ने कहा, सत्संग क्या है? आज नारद जी चल पड़े हरिद्वार की तरफ। रास्ते में कोई संत मिलता है, बोलता है, गुरुदेव ज्ञान वैराग्य वृद्ध पड़ चुके हैं, उसको मुक्ति देने के लिए क्या किया जाए? कोई कहता है ब्राह्मण को भोजन कराओ, कोई कहता है यज्ञ कराओ, कोई कहता है दान करो। पर नारद जी को अच्छा नहीं लगा। आज नारद जी कहाँ पहुंच गए? हरिद्वार। जैसे हरिद्वार पहुंचे नैमिषारण्य नदी क्षेत्र में, सनकादि ऋषि चारों भाई बैठे हैं। जाकर नारद जी ने कहा, भैया आज धरती पे बहुत